Second last topic of this chapter is supply of money. एंड द लास्ट वन इज हाई पावर्ड मनी. तो अभी हम देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी. हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा, हमने मनी पढ़ा, बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज पढ़ा और फंक्शन ऑफ मनी पढ़ा. अभी हमें देखना है कि मनी सप्लाई किसे कहते हैं. जनरली आप देखते होंगे कि लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में पैसा, तो जो कैश बैंक में रखा जाता है वो सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं होगा. सप्लाई ऑफ मनी सिर्फ उसी फॉर्म को कहेंगे जो कैश फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में जो पैसा मार्केट में अवेलेबल है या जो इंडिविजुअल है या कस्टमर है या कंज्यूमर है या पर्सन है वो यूज कर रहा है किसी भी डेब्ट को खत्म करने के लिए या अपने एक्सपेंस के लिए, अपने एक्सपेंडिचर के लिए. तो वो सारा पैसा, वो टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो पब्लिक के पास है कैश के फॉर्म में, उसे मनी सप्लाई कहेंगे या सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे. कैश रिजर्व जो बैंक में है उसे कभी भी मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते हैं. 1977 के पहले आरबीआई के पास बहुत सारे मीजर्स थे या बहुत सारे ऑप्शंस थे ये कैलकुलेट करने के लिए या मीजर करने के लिए कि कितनी मनी सप्लाई हो रही है, मार्केट में कितना पैसा है, पब्लिक के पास कितना पैसा है. लेकिन आफ्टर 1977 आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड 4 measures, 4 alternatives of measures M1, M2, M3, M4. यहाँ पे M का मतलब मनी नहीं, मीजर है. M1 की अगर हम बात करें तो इसमें आता है करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक. अब डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है वो पैसा जो आप किसी भी टाइम पे ऑन डिमांड बैंक से अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं. जैसे आप आजकल लोग यूज कर रहे हैं ना, सेविंग अकाउंट से पैसा कभी भी निकाल ले रहे हैं, वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है. ऑन डिमांड कभी भी आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसा जो निकाल लेते हैं बैंक से, वो होता है डिमांड डिपॉजिट. प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. As you know, RBI is the representative of government. तो RBI किसी भी बैंक के बिहाफ पे कोई पैसा जमा कर रही है या RBI फॉरेन करेंसी जमा कर रही है या फॉरेन किसी रिप्रेजेंटेटिव बन के इन्वेस्टर का वो पैसा जमा कर रही है, तो वो सारी चीजें आती हैं अदर डिपॉजिट विद RBI. इसको मोस्ट लिक्विड मीजर कहा जाता है. सबसे ज्यादा कैश M1 में ही अवेलेबल है. करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI. ये तीनों में लिक्विड ही आता है, कैश ही आता है, तो ये मोस्ट लिक्विड मीजर माना जाता है M1. सेकेंड वन इज M2. सेकेंड मीजर क्या है? M2. M2 का मतलब इसमें M1 भी आएगा. मीजर 2 में M1 मतलब कि करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद बैंक. ये तीनों M1 इसमें आएगा, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट. अब पोस्ट ऑफिस में भी लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं. क्यों? क्योंकि ये मोस्ट सिक्योर अकाउंट माना जाता है. इसका वैसे इसमें जो है जो परसेंटेज मिलता है, मतलब पर एनुअल जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सिर्फ 4% ही होता है, लेकिन ये बहुत सेफ माना जाता है. गवर्नमेंट जो है, जो भी इसमें लोग अकाउंट खुलवाते हैं उनको लगता है, ये एक्चुअली माना भी जाता है कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना बहुत सेफ है. तो इसमें जो भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हैं उनमें जो पैसा होता है वो प्लस M1. तो ये दोनों M2 यानी कि सेकेंड मीजर में आते हैं. और अगर आपसे कोई पूछता है कि पोस्ट ऑफिस में लोग अकाउंट क्यों खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट, तो क्योंकि ये बहुत सेफ माना जाता है. लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है? लो होता है, ओनली 4% जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है. थर्ड आता है M3. M3 में M1 तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये मोस्ट लिक्विड है. M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक. वो पैसा जो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए जमा किया जाता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना, FD जिसे आप बोलते हैं, तो ये एग्जांपल है नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक. M1 का पूरा अमाउंट प्लस वो डिपॉजिट जो नेट टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है, फॉर एग्जांपल FD. ये आपका आता है मीजर 3 में, यानी कि M3 में. लास्ट वन इज M4. इसमें M3 इंक्लूड होगा. M3 में क्या क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, ये दोनों इंक्लूड होंगे जो कि M3 में आ रहे हैं, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट NSC. जो टोटल डिपॉजिट होता है पोस्ट ऑफिस का वो इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन इसमें NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आएगा. अब द क्वेश्चन इज दिस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है? NSC क्या है? NSC जो होता है एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग्स को मिडिल सेविंग में क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं. स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट करते हैं ताकि वो मिडिल सेविंग्स में लोग उसको अपना कन्वर्ट करा ले. इसको बोलते हैं NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. तो ये इसमें नहीं आता है M4 में. सिर्फ क्या आता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस. ये 4 अल्टरनेटिव्स जो RBI ने दिए, M1, M2, M3 एंड M4. मोस्ट लिक्विड कौन सा माना जाता है?
M1, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रॉड लेवल पे जो यूज किया जाता है, जिसका यूज होता है, वो होता है M3, क्योंकि इसमें M1 पूरा आता है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक ये भी आता है, तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसका हम न्यूमेरिकल भी एक आपको लगा के बताएंगे कि हाउ टू मेजर, हाउ टू कैलकुलेट M1, M2, M3 एंड M4।